प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ें कि परमेश्वर की गति को समझें, जैसे कि वचन भजन संहिता 103 की 7 आयत में लिखा है, उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों के ऊपर अपने काम और मूसा के ऊपर अपनी गति को प्रकट किया। जब आप मूसा के बारे में ध्यान से पढ़ें तो लिखा है कि मूसा हर समय यही ध्यान रखता था कि परमेश्वर मुझे अपनी गति समझा, यानी कि अपने अंदर हमेशा यही बात रहती थी कि परमेश्वर के मन में जो चल रहा है, उसकी जो मर्जी है वह उसको पता हो। उसी तरह जब आप इस्राएलियों के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि उनका ध्यान हमेशा इस बात पर रहता था कि परमेश्वर उनके जीवन के लिए काम करे, चमत्कार करे, उन्हें छुड़ाए। पर मूसा ने हमेशा परमेश्वर की गति के विषय में ही समझना चाहा। यही कारण था कि परमेश्वर ने मूसा के साथ बातें की और मूसा परमेश्वर की पीठ के दर्शन भी कर पाया। इसलिए जब मूसा पहाड़ से नीचे आ रहा था तो उसके मुंह से किरणें निकल रही थी। और मेरे प्रियो, आज आपको यह समझने की ज़रूरत है कि आप किस किस्म के लोगों में आना चाहते हैं, और वह लोग जो सिर्फ परमेश्वर के कामों को ही देखना चाहते हैं, या वह जो परमेश्वर की गति को समझना चाहते हैं। परमेश्वर में चलते हुए आपके जीवन में बहुत सी चुनौतियां आती हैं। इसका पहला कारण यह है कि आप इस बात को समझ सकें कि परमेश्वर आपको उन मुश्किलों, उन चुनौतियों से निकालने की सामर्थ्य और ताकत रखता है। इसलिए एक ताकतवर राजा फिरौन से परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाया ताकि वह अपनी सामर्थ्य और ताकत उन्हें दिखा सके। उसी तरह से आपको अपने जीवन में चुनौतियों से निकलना है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को समझ सकें। याद रखें कि गिदोन अपने आप को कभी समझ ना पाता अगर परमेश्वर उसको आकर एक बात न कहते कि हे शूरवीर, सूरमा, यहोवा तेरे संग है। उसके जीवन में चुनौती, मुसीबत आई ताकि वह समझ पाए कि वह कौन है। उसी तरह से जब तक आपके जीवन में चुनौतियां, मुसीबतें नहीं आती, तब तक आपको कभी पता नहीं चलता कि आप असल में कौन हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अपने ध्यान को हमेशा परमेश्वर की ओर लगाएं, जिस तरह मूसा का ध्यान परमेश्वर की ओर था। अपने बहुत से बच्चे ऐसे देखे होंगे जिनमें से कई बच्चों का ध्यान अपने पिता की जायदाद की ओर होता है, और कई बच्चों का ध्यान अपने पिता की ओर होगा कि मुझे अपने पिता की सेवा करनी है। इसलिए वह अपने आप अपने पिता की जायदाद का हकदार होता है। पर जो बच्चा अकेला अपने पिता की जायदाद देख रहा होता है, उसके पिता को भी पता होगा कि उसके अंदर क्या है। इसलिए आज एक मसीही को चाहिए कि वह परमेश्वर के कामों को नहीं बल्कि परमेश्वर को देखे। फिर जो कुछ परमेश्वर का है वह अपने आप आपको मिल जाएगा और आप परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरी कर सकेंगे। परमेश्वर आपको इस वचनों के द्वारा आशीषित करे। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदावना मैं अंगीकार करती हूँ पिता परमेश्वर कि आज का खुदावना वचन इन लोगों की जिंदगियों में फल लेके आए पिता परमेश्वर, और शैतान की कोई भी योजना इनकी जिंदगियों में काम ना कर सके। खुदावना परमेश्वर, मैं अपने आप को पाप से दूर रखूंगी, पवित्रताई में बढ़ती जाऊंगी,
ताकि मैं आपकी पवित्र आत्मा से भरती जाऊं और आपके सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाती जाऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।